मित्रों, एक बार एक बूढ़ा और युवा साधु किसी सुदूर की यात्रा पर गए। बड़े भारी अरण्य को उन्होंने पार किया। तमाम हिंसक पशुओं की आवाज़ें उनके मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास करती रहीं। अंततोगत्वा सारा दिन चलने के उपरांत एक बीहड़ से जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। उसे सुरक्षित आवास जानकर उस कुटी के पास गए। तीव्र और मूसलाधार वर्षा होने लगी। उस कुटिया में आश्रय पाए हुए युवा साधु ने देखा कि लगातार जो पानी की बूंदें हैं वो अंदर आ रही। उसने उस बूढ़े साधु से कहा कि आप थोड़े सुरक्षित जगह पर हो जाएं और मैं इधर ही रात बिता लूँगा। वो युवा साधु पूरी रात ईश्वर को धन्यवाद देता रहा, कहता रहा कि कम से कम हमारे पास आज की रात बिताने के लिए प्रभु ने एक आवास तो दे दिया। वहीं वो बूढ़ा साधु रात भर ईश्वर को कोसता रहा कि हम आपके लिए इतना श्रम करते हैं, इतनी साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, सब कुछ आपके लिए छोड़ रखा है, फिर भी हमारे लिए आप एक सुरक्षित आवास का भी इंतज़ाम नहीं कर सकते। अपनी उसी वृत्ति में कुढ़ता हुआ वह बूढ़ा रात भर परेशान रहा और अपनी इस दृष्टि के कारण युवा सन्यासी रात भर प्रभु स्मरण करता रहा, प्रभु को धन्यवाद देता रहा। इस कहानी से मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस कहानी से सिर्फ इतना ही कहना है मित्रों कि जीवन दृष्टियाँ बड़ी मूल्यवान होती हैं। समान स्थितियों में भी अगर हमारे पास विधायक दृष्टि हो, अगर हमारे पास परिस्थितियों को स्वीकार करने की वृत्ति हो, तो हम पाएंगे जीवन में आनंद के सूत्र खिल उठते हैं। जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है और एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होने लगता है। तो आनंद के सूत्र के रूप में मैं आपसे एक सूत्र कह रहा हूँ। वो सूत्र ये है, स्वीकारात्मकता का भाव। जो भी चारों तरफ चल रहा हो, अच्छा बुरा, सब को स्वीकार करना। जैसा है, कोई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो वो वैसी ही हो सकती थी, इसीलिए आपके सामने वैसी है। तो एक छोटा सा सूत्र मैंने आपको कहा है। वो सूत्र है जीवन के प्रति स्वीकार का भाव, विधायकता से भरा होने का भाव। और जैसे जैसे आप इस विधायकता को अपने जीवन में जगह देते जाएंगे, आप पाएंगे कि सारी बाहर की स्थितियां तो वैसे ही हैं, लेकिन आप अधिक आनंदपूर्ण, अधिक प्रज्ञापूर्ण, अधिक बोध से भरे हुए हो गए। आज के लिए बस इतना ही। कृपया अपने सुझाव और कमेंट हमें उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।